नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर। श्री शिव महापुराण 12वां अध्याय बजरंग जन्म एवं पुत्र प्राप्ति का वर मांगना। बजरंग। नारद जी कहने लगे, ब्रह्मा जी, वह तारकासुर कौन था जिसने आकर देवताओं को भी पीड़ित कर दिया? काम को सदाशिव ने भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए हैं, जिनकी दक्ष की दित आदि 13 कन्या स्त्रियां थीं। उन सब में दित बड़ी थीं। उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। इन दोनों को भगवान विष्णु ने वराह तथा नरसिंह रूप धारण कर मार डाला। तब पुत्रों के मर जाने से दुखित होकर दित ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की। उनकी सेवा के द्वारा उसे गर्भ रह गया। इंद्र ने यह जानकर और उसके गर्भ में प्रवेश करके बालक के खंड खंड कर दिए, किंतु दित के व्रत के प्रभाव से गर्भ के बालक की मृत्यु न हुई। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से उच्चास उत्पन्न हुआ। ये सब रुद्रगण हुए और शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। उसके बाद दित फिर कश्यप जी के पास पहुंची और उन्हें प्रसन्न करने लगी। तब कश्यप जी बोले, दित, शुद्ध होकर तप करो। 10,000 वर्ष प्रयत्न तक तुम अपनी इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त कर सकेंगी। यह सुनकर दित ने श्रद्धापूर्वक तप किया। जब उसका तप पूर्ण हो गया तो पति के द्वारा फिर गर्भवती हुई और इस बार उनका अत्यंत प्रकर्मी बजरांग नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे माता ने आज्ञा दी कि देवताओं को जीत कर उनका राजा बने। दित ने देखा कि यही पुत्र राजा बन गया है और सभी देवता उसके अधीन हैं। ऐसा देखकर वह अपने मन में अतीव प्रसन्न हुई। उसके बाद एक बार कश्यप जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी बजरंग के पास गए। उनके कहने से बजरंग ने बंधन खोल दिए और कहने लगा, ब्रह्मा जी, मुझे राज्य से तो कोई प्रलोभन नहीं था, किंतु यही इंद्र अपने स्वार्थ में आकर मेरी माता के बालकों को मारता रहा है। तभी तो मैंने इसे जीत कर राज्य प्राप्त किया है। मुझे तो भोग विलास की इच्छा है नहीं और ये देवता लोग भी अपने किए कर्मों का फल पा चुके हैं। अब यह अपना राज्य फिर मुझ से ले सकते हैं। यह सब कुछ मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया है। ब्रह्मा जी, आप मुझे सबका सार रूप तत्व का उपदेश करें, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। नारद जी, यह सुनकर मैंने सात्विक तत्व समझाया और एक रूपवती सी उत्पन्न करके बजरंग को दे दी। उसके बाद हम दोनों वहाँ से चले गए। तभी से बजरंग ने राक्षस स्वभाव त्याग दिया, पर उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भाव न था। उसने काम भावना से बड़े प्रेम से पति की सेवा की। तब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर बजरंग बोला, प्राण प्रिय, कहो तुम क्या चाहती हो? यह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, पतिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो त्रिलोकी को जीतने वाला महाप्रकर्मी विष्णु को भी पीड़ित करने वाला पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार के वचन सुनकर द्वेष भाव से दूर रहने वाला बजरंग व्याकुल होकर मन में विचार करने लगा। देवताओं के साथ बैर भाव करना ठीक नहीं। इधर यह देवताओं के साथ बैर भाव करना चाहती है। यदि केवल स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर दी तो सारे संसार के देवता एवं मुनि जनों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि स्त्री की अभिलाषा पूर्ण न हुई तो मैं नरक का गामी होऊंगा। इस धर्म संकट में पड़कर उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर देना उत्तम समझा। स्त्री के वचन में आकर उसे
वैसा पुत्र देने का वर दे दिया। फिर स्वयं उसको पूरा करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में रखकर बजरंग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले, तब मैं ही प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचा और उससे वह वर मांगने को कहा। तब उसने आकाश में मेरा दर्शन करके प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा। फिर बोला, प्रभा, आप कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दे दो जो मेरा तथा अपनी माता जी का हित करने वाला, तप स्वरूप एवं सामर्थ्यवान रूपवान हो। मैंने यथास्तु कह दिया और अपने लोक में चला गया। 13वां अध्याय तारकासुर तथा उसका तप। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, कुछ समय बाद बजरंग की पत्नी गर्भवती हो गई। समय पूर्ण होने पर बड़े लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय सारे संसार में बड़े उपद्रव हुए। भयंकर गर्जना के साथ बिजलियां गिरने लगी, भूकंप आने लगे, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर आदि का जल उछलने लगा। बड़े जोर की आंधी हुकार शब्द करती हुई चल पड़ी। सूर्य को राहु का ग्रास हुआ इत्यादि अनेकों उपद्रव होने लगे। कश्यप ऋषि ने उसका तारक नाम रखा। वह तारकासुर अत्यंत शीघ्रता के साथ बजरंग के घर पलने लगा। थोड़े ही काल में वह पर्वत जैसे आकार वाला होकर माता से तप करने की आज्ञा मांगने लगा। तब प्रसन्न होकर माता ने उसे आशीर्वाद देकर आज्ञा दे दी। तब मन में देवताओं को जीतने की अभिलाषा रखकर गुरु जी के कहने के अनुसार मधुवन में चला गया और वहां ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। उसने हाथों को ऊंचा कर लिया और दृष्टि ऊपर की ओर कर ली। एक पांव पर ही खड़े होकर एकाग्र मन से 100 वर्ष तक तप करता रहा। 100 वर्ष तक केवल अंगूठे के आधार पर खड़े होकर तप किया। इसी प्रकार 100 वर्ष जलाहार से एवं 100 वर्ष वायु के आहार से उसने तप किया और 100 वर्ष जल में, 100 वर्ष थल में, 100 वर्ष अग्नि में ठहर कर किया। फिर 100 वर्ष पृथ्वी पर हथेली धारण करके 100 वर्ष की वृक्ष शाखा पकड़कर, इसी प्रकार और भी अनेकों दुख सह कर तप करता रहा। तब तो शरीर से बड़ा तेज निकलने लगा। उससे तो देवलोक भी जलने लग गए। यह देख कर देवता घबरा गए। फिर मैं स्वयं तारकासुर के पास गया और उससे वर मांगने के लिए कहा। तारकासुर ने सुनकर प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, मुझे वरदान देते हैं तो पहला यह वर दे कि आपके रचे हुए संसार में मेरे समान तेजवान व बलवान कोई न हो। दूसरा यह कि भगवान शंकर के वीर्य से जो बालक उत्पन्न हो उसी के ही चलाए हुए शस्त्र से मेरी मृत्यु हो और किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और फिर अपने लोक में चले गए। तब तो वह तारक अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर अपने घर लौट आया। उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर शुक्राचार्य ने दैत्यों का उसे राजा बना दिया। तब तो तारकासुर की उन्नति होने लगी। तीनों लोकों का राजा बनने की चाहना से सबको दंड देता हुआ देवताओं को भी पीड़ित करने लगा। इंद्र ने डरकर ऐरावत हाथी अपना खजाना सफेद रंग के 9 घोड़े दे दिए। इंद्र ने डरकर ऐरावत हाथी अपना खजाना सफेद रंग के 9 घोड़े दे दिए। ऋषियों ने डर के मारे कामधेनु एवं सूर्य ने उच्चैश्रवा तथा अन्य देवता लोगों ने भी अपनी अपनी प्रिय अनेकों वस्तुएं दे दी। फिर उस दैत्यराज ने त्रिलोकी में से ढूंढ कर उत्तम वस्तुएं निकाल ली। समुद्र ने तो डर के मारे अमूल्य रत्न दे दिए। पृथ्वी इसकी प्रजा के हित परिश्रम के बिना ही अनेकों अन्न आदि उत्पन्न करने लग गई। सूर्य भी इनके भय से उतना तपने लगा जिसके किसी को कष्ट न हो। इसी प्रकार चंद्रमा, वायु, अग्नि सबके सब इनके अनुकूल हो गए। देवता एवं पितरों के भाग भी लेकर यह तारकासुर इंद्र के सिंहासन पर चढ़ बैठा। देवताओं को निकाल कर उसके स्थान को दे दिए।